नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज बड़ा दिन है और मोहन कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक भी होनी है। 3 दिन में दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने पर फैसला लिया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने इसकी मांग की। दरअसल आदर्श आचार संहिता यानी चुनाव से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले यह फैसला लिया जा सकता है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग होनी है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में डीए बढ़ाए जाने को लेकर फैसला हो सकता है। आज बड़ा दिन है। मोहन कैबिनेट के द्वारा इस बैठक में बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। 3 दिन में दूसरी बार ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है आज, और आज का दिन बड़ा है कर्मचारियों के लिए, कैबिनेट के लिए और मोहन सरकार के लिए, क्योंकि आज ये डीए बढ़ाए जाने पर फैसला लिया जा सकता है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, आज की बैठक में क्या सिर्फ डीए संबंधित ही बातचीत होगी या और भी कोई जानकारी है? निश्चित तौर पर देखिए, मोहन कैबिनेट की ये अंतिम बैठक मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले, और इस लिहाज से ये बैठक जो है बेहद खास हो जाती है। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वह तो यही है कि डीए बढ़ाने को लेकर आज की इस पूरी बैठक में फैसला हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लगेगी, क्योंकि कई सारी जनहितैषी योजनाएं सरकार की चल रही है, फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो सरकार की लगातार चल रही हैं और उनका बेहतर रूप से क्रियान्वयन हो सके। खासतौर पर जब 2-3 महीने अब आने वाले समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा तो उस दौरान भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, चाहे बजट की बात करें या फिर जो सिस्टम के तहत जो फैसले लेने होते हैं, कुछ फाइल्स जो हैं उनको कंप्लीट करना होता है, तो वो सारी प्रक्रियाओं को आज के दिन ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद सरकार के साथ ही जो अलग अलग विभाग हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो और भी ज़्यादा सतर्कता के साथ और तेजी के साथ आने वाले समय में काम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफ चुनावी मैनेजमेंट भी होगा, चुनाव में भी इन सभी लोगों को जुटना होगा, और दूसरी तरफ जो सरकार के रेगुलर काम काज चल रहे हैं उनका भी बेहतर रूप से क्रियान्वयन होना जरूरी हो जाता है। तो इस लिहाज से जो पूरी बैठक है बेहद खास हो जाती है। 3 दिन के अंदर दूसरी बार जो कैबिनेट की बैठक है वो आज बुलाई गई है। सीएम की अध्यक्षता में 11 बजे वल्लभ भवन में ये पूरी जो बैठक है उसका आयोजन होना है, और इस पूरी बैठक में कर्मचारियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, या फिर जो विभिन्न लाभार्थी वर्ग हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, और सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिन जगहों पे शिलान्यास हो चुके हैं, लोकार्पण जहां पे होना है, उन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा होगी। और निश्चित ही जब चुनावी समय में कैबिनेट होती है तो कुछ ना कुछ सियासी पहलुओं पर भी मंत्रियों के बीच और सीएम के बीच डिस्कशन होता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आज सीएम जब मंत्रियों के साथ बैठेंगे तो उस पर भी डिस्कशन हो सकता है कि किस तरीके से हमारी योजनाएं जनता के बीच पहुंच रही हैं, उनका क्या कुछ फीडबैक है, क्या कुछ रिफ्लेक्शन है नई सरकार को लेकर, और ताकि आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर रूप से काम किया जा सके। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वासु, आप नजर बनाए रखें, डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे आगे। और बढ़ते आगे, मुरैना से फायरिंग का एक मामला सामने आया, जहां फायरिंग से सनसनी फैली हुई है। बदमाशों ने रेस्टोरेंट में ताबड़तोड़ फायरिंग की और लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल शटर और गेट में गोलियां धंसी, उसके निशान भी दिखाई दिए। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने खाली कारतूस के खोखे वहां पर बरामद किए और शहर में 2 और जगहों पर फायरिंग की जानकारी मिली है। मुरैना में फायरिंग को लेकर शिकायत मिली थी पुलिस को और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुरैना में फायरिंग से सनसनी। दरअसल ये ताबड़तोड़ गोलीबारी का मामला सामने आया मुरैना से, और पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। देखिए वहां शॉप के शटर में और कई अन्य जगह बुलेट्स लगी हुई, उसके निशान लगे हुए दिखाई दिए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ये फायरिंग के मामले के पीछे की कहानी क्या है आखिर?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के एमएस रोड का है, जहां पर किचन रेस्टोरेंट संचालित था। देर शाम को रेस्टोरेंट में तमाम जो ऐसे लोग होते हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन दो बाइकों पर सवार होकर के कुछ बदमाश आए थे और उन्होंने रेस्टोरेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली तो गेट में जा धसी, दूसरी गोली शटर में जा धसी। इस फायरिंग से जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों में तो अफरा तफरी मची गई, लेकिन जो आस पड़ोस का इलाका है उसमें भी दहशत फैल गई। फिलहाल जो सूचना मिली थी उसके बाद तत्काल सीएसपी राकेश गुप्ता और कोतवाली थाना प्रभारी सहित तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन तब तक खबर आती है पुलिस के पास कि दो अन्य जगह पर भी फायरिंग हो गई है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि रात्रि 10 बजे का समय था। उस समय शहर के तीन ऐसे मुख्य पॉइंट हैं, क्योंकि एमएस रोड भी शहर का पौष इलाके में आता है। दूसरे अन्य जगह पर दो जगह पर फायरिंग की खबर मिल रही है। वह भी ऐसी जगह है कि शहर के पौष इलाके में जहां पर घनी आबादी और भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, लेकिन रात्रि का समय था तो इसलिए वहां पर कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई। अनहोनी गोली किसी में नहीं लगी, लेकिन जो गेट था और जो शटर थी उसमें गोली ज्यादा सी है। जो मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जो गोली के खाली खोखे होते हैं वो भी बरामद की है, लेकिन अभी तक आरोपियों की कुछ पहचान नहीं हो पाई है कि कौन आरोपी थे, कहां से आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो लाइसेंसी हथियार थे वह सभी थाने में जब्त हैं, क्योंकि जिले में 30,000 से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं। उसके बाद भी अब ये अवैध हथियारों से फायरिंग की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि पुलिस आगे अपडेट क्या देती है इस पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए अमित। और बढ़ते आगे, अब रुख करेंगे अगली खबर का। ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कांग्रेस नेता की दुकान में जुआ खेला जा रहा था। भिंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा जुआ खेलते पकड़ा गया। दरअसल जिला कांग्रेस अध्यक्ष की दुकान में जुआ चल रहा था। 15 लोग यहां पर जुआ खेलते पकड़े गए। पुलिस ने 2,60,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जमानत मिलने के बाद कंबल उड़कर भागा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह। फोन किसका है? इसको और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, बेल मिल गई थी तो फिर कंबल ओढ़कर क्यों भाग रहे थे नेताजी? इनकी संस्थान पे जो है बड़ा जुआ चल रहा था और लंबे समय से चल रहा था। कई बाहरी जुआरी यहाँ जुआ खेलने के लिए आते थे और जब कल दबिश दी गई आईपीएस अनु बेनीवाल की अगुवाई में बिजोली थाना पुलिस ने, तो खुद जो जिलाध्यक्ष भिंड का मान सिंह, वो उसके साथ ही कोई और रसूखदार लोगों के साथ लगभग 15 लोगों को यहाँ से पुलिस पकड़कर थाने लेकर आई थी। और यहाँ जब जमानत की कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान चूंकि जिला अध्यक्ष के पकड़ाने का मामला था तो काफी मीडिया कर्मी भी थाने में मौजूद थे और यही वजह है कि वो मीडिया कर्मियों से बचने के लिए, अपने फोटो और वीडियो से बचने के लिए इस तरह की हरकत पे उतर आया था। और उसके बाद जब जमानत की कार्रवाई हुई तभी जो है ये अचानक कंबल ओढ़कर स्टोर रूम से भागकर निकला और अपनी कार में बैठकर भागने लगा। इसके जो साथी थे उन्होंने इसके फोटो वोटो खींचने से, वीडियो बनाने से भी जो है लोगों को रोका, डराया, धमकाया भी, अपने रसूख का इस्तेमाल किया। निश्चित तौर पर ये अपनी लग्जरी कार से भाग गया रात में। उसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ जो है नोटिस जारी किया, जिसमें इसे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। अगर कोर्ट में पेश नहीं होता तो फिर इसके खिलाफ विधिवत जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और पुलिस ने जो बताया उसमें यही है कि जो जिलाध्यक्ष है भिंड कांग्रेस का, वो अपने दफ्तर में ही बड़ा जुआ चलाता था। बाहर के राज्यों से भी यहाँ जुआरी आते थे। तो अब पुलिस जो है इन सभी जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद जमानती कार्रवाई पर इन्हें छोड़ा गया है। लेकिन अब पुलिस इसमें जांच करेगी कि आखिरकार ये जो जुए का अड्डा है ये कब से चल रहा था और क्या और भी इस में लिंक मिलते हैं। तो अब निश्चित तौर पर कोर्ट में ये मामला जाएगा और वहां से जो है अगली कार्रवाई होगी इसमें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां राज्य खेल अलंकरण समारोह आज होना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में।
दरअसल सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह यहां मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सभी कैबिनेट मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग का ये आयोजन होना है। और खबर बलरामपुर से, जहां हाथी की मौत के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया